नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़बानी कविता किस्से कहानी में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिल मंगलवार एक प्रेरणा से भरी कहानी सुनते हैं। क्या है कहानी? हरप्रीत कौर के ज़बानी कार्यक्रम में। जी, कहने को तो हम शायद बेटे बेटियों के साथ समान व्यवहार करते हैं, पर जाने अनजाने कई बार हम बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं कर बैठते। यही है कहानी का शीर्षक, बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। नीलू भाग गई। आज मोहल्ले में हर किसी की जुबान पर यही बात थी। 18 वर्षीय सीधी सादी सी नीलू, जो घर से बाहर कदम न रखती थी, वो कैसे इतना बड़ा फैसला ले बैठी। और उसका किसी लड़के से चक्कर था, ये बात तो किसी को भी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके माता पिता तो उसे अकेले घर से निकलने तक नहीं देते थे। स्कूल में भी लड़कियों वाला था और स्कूल पूरा होते ही आगे पढ़ने भी नहीं दिया गया, जबकि उसने कितनी मिन्नतें की थी। फिर ये सब कैसे? सबके दिमाग में अनगिनत सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं। इधर नीलू के घर उसके माता पिता और भाई गुस्से में भरे बैठे थे। नीलू की माँ, ये सब तेरा किया धरा है, तुझसे ही लड़की ना संभाली गई। बोला था ज़माना खराब है, कहीं नाक ना कट जाए हमारी, और देख वही हुआ। नीलू के पिता उसकी माँ पर चिल्लाए जा रहे थे। जब से सियानी हुई है, घर से अकेले तो जाने ही नहीं दिया मैंने उसे, कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। गिन गिन कर कदम रखती थी, फिर भी ये सब हो जाएगा, मुझे क्या खबर थी। रोते हुए माँ बोली, गिन गिन कर कदम रखती तो आज ये ना होता। काट दी भरे समाज में हमारी नाक उसने। मैं आज क्या उसका श्राद्ध करूँगा, क्योंकि मर गई वो हमारे लिए। करता हूँ पंडित को फ़ोन। पिता चिल्लाते हुए बोले और फ़ोन मिलाने लगे। रुकिए पापा। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी और सब हैरानी से उस तरफ देखने लगे। क्यों आई है तू अब यहाँ, सारे खानदान की नाक कटवा कर? तो अब हम सबके लिए मर गई है। पिता बेटी को देखकर क्रोधित होते हुए बोले, जीवित थी कब मैं पापा? कब आप लोगों ने मुझे जीवित समझा? कब आप लोगों ने मुझे इंसान समझा? बचपन से ही हर चीज़ में टोका टाकी, घर से बाहर नहीं निकलना, दरवाजे पर खड़ी नहीं होना, कोई दोस्त नहीं बनाना, मेरे लिए घर नहीं कैद खाना बन गया। रोते हुए नीलू बोली, ये सब तेरी सुरक्षा के लिए था। ज़माना कितना ख़राब है, क्या तू जानती नहीं है? माँ बोली, ज़माना ख़राब है, पर उसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? माँ, आप मुझ पर इतने पहरे बिठाने से अच्छा मेरी दोस्त बनती। पापा, आप ऑफिस से मुझसे दिन भर की बातें करते, मुझे ऊंच नीच समझाते, मुझे ये आश्वासन देते कि आप हर घड़ी मेरे साथ हैं, तो मैं खुद ही गिन गिन कर कदम रखती हूँ। पर आप लोगों ने भाई को पूरी आज़ादी दी और मुझे हमेशा कैद में। कैसे इस कैद में मैं जी रही हूँ, आपने कभी सोचा? आपने तो मेरे पढ़ने लिखने के सपने को भी राख कर दिया। नीलू, जो हमेशा सहमी रहती थी, आज खुलकर बोल रही थी। उसके घर वालों के साथ साथ बाहर खड़े पड़ोसी भी हैरान थे। तो इसका मतलब तो किसी लड़के के साथ घर से भाग जाएगी? भाई उसकी बात सुनकर दहाड़ा। भागी होती ना तो वापस नहीं आती। मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है, लड़कों से क्या दोस्ती होती। मैं तो आप लोगों को एहसास करवाना चाहती थी कि चाहे कितना भी गिन गिन कर कदम रखो, जिस बच्चे को गलत राह जाना होता है उसे कोई कैद रोक नहीं सकती। कैद में रखने की जगह बच्चों के दोस्त बनो, वो खुद आपको अच्छे बुरे सबसे अवगत करा देंगे। और क्या, कल को लड़का भाग जाए तब नाक नहीं कटती? जो पहले सिर्फ लड़की पर बैठाए जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? सुबह से हम लोग परेशान हैं और तू जानबूझकर छिपी थी। माँ बाप तो बच्चों के भले के लिए कदम उठाते हैं। माँ गुस्से में बोली, ना नीलू की माँ, नीलू आज ठीक कह रही है। हम ही समाज का सोच अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे थे, जबकि हमको तो दोनों की बच्चों की समान ही परवरिश करनी चाहिए थी। अरे इसने तो सच कहा, कल को राघव घर से भागता तो भी तो हमारी नाक कटती, फिर उसे सारी आज़ादी क्यों? माफ़ कर दे बेटा, हम गलत थे। ये बोल नीलू के पिता ने बेटी को गले से लगा लिया। नीलू की आंखों से आंसुओं की बरसात हो गई। यही थी प्यारी कहानी। बेटियों पे निगरानी रखें, उन्हें सही गलत से अवगत कराएं। बेटी या बेटे दोनों का पालन पोषण एक तरीके से करें, क्योंकि आज दोनों बराबर हैं। दोनों के अधिकार भी इसमें समान ही होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।
कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।